नमस्कार दोस्तों, ट्रेंटेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखें कि आज के टाइम में हर एक व्यक्ति आरएसआई इंडिकेटर की बात करता है कि यह ओवरसोल्ड जोन में है या ओवरबॉट जोन में है। लेकिन जब वह रियल ट्रेड करने जाता है वहां पे लॉस होता है। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल सामने निकल के आता है कि आरएसआई इंडिकेटर की मदद से हम परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट लेवल कैसे आइडेंटिफाई करें। तो दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशंस में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं और हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे कि आरएसआई इंडिकेटर की मदद से कैसे आपको परफेक्ट एंट्री लेना है, परफेक्ट एग्जिट करना है और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर आप आरएसआई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं तो आपके एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किस लेवल पे जाने के बाद ही हमें ट्रेड करना है, कहां पे हमें बाय करना है, कहां पे हमें एग्जिट करना है। ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। कहीं कोई चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आरएसआई होता क्या है। तो आरएसआई का फुल फॉर्म होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडेक्स। यानी कि आरएसआई के माध्यम से हम यह पता करते हैं कि किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में कितना ज्यादा बाइंग प्रेशर है या कितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर होता है। आरएसआई हमेशा आप देखें कि 0 से 100 के बीच में होता है। अगर आरएसआई 80 होता है उसे ओवरबॉट जोन माना जाता है और अगर आरएसआई 20 होता है तो उसे ओवरसोल्ड जोन माना जाता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी गलती यहीं पे लोग करते हैं कि अगर आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में है तो वहां पे एंट्री कर लेंगे और अगर ओवरबॉट जोन में है तो वहां पे एग्जिट कर देंगे, लेकिन एग्जैक्ट उसका मीनिंग नहीं समझते और जिसकी वजह से ट्रेड लेने के बाद ही वहां पे लॉस देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों, इसको हम चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि हमें आरएसआई इंडिकेटर की सेटिंग क्या रखना है, कैसे आरएसआई इंडिकेटर को यूज करना है। अब दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है कि हम लोग गूगल क्रोम पे जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू। देखिए, हमने यहाँ पे सर्च करके हमने ऑलरेडी रखा हुआ है। ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे, उसके बाद आप देखें कि यहाँ पे हमने निफ्टी को सेलेक्ट किया है। आप अपने हिसाब से जिस भी स्टॉक या इंडेक्स पे एनालिसिस करना चाह रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन आता है। इंडिकेटर के ऑप्शन में हमें जाना है। यहाँ पे जाने के बाद हम सर्च करेंगे आरएसआई। हमने जैसे आरएसआई लिखा, आप देखें कि यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लिखा हुआ आता है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप देखें कि यहाँ पे आरएसआई आ गया। अब दोस्तों, यहाँ पे हमें थोड़ा सा सेटिंग का ध्यान देना होगा। हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आता है। दोस्तों, इस चीज को काफी बारीकी से समझिएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हमें देखना है इनपुट, और इनपुट में आरएसआई लेंथ हमें देखना है। यहाँ पे 14 है। दोस्तों, हमें 14 इसलिए यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है क्योंकि जो आरएसआई का कैलकुलेशन किया गया था वह 14 डेज का एवरेज प्राइस लेने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया था। तो इसलिए हमेशा हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि आरएसआई 14 होना चाहिए। आज के टाइम में थोड़ा मॉडिफाइड आरएसआई को यूज करते हुए लोग अलग अलग टाइम फ्रेम पे आरएसआई को यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी आप बिगनर हैं इसलिए यहाँ पे आरएसआई का जो आपको लेंथ रखना है वो 14 रखना है। अब उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो स्टाइल है, स्टाइल पे आप देखिए कि यहाँ पे जो अपर बैंड है आरएसआई अपर बैंड वह 70 है और यहाँ पे आप देखिए कि आरएसआई लोअर बैंड 30 है। हुआ क्या करता था पहले के टाइम में, जो बेसिक आरएसआई होता था उसमें यह माना जाता था कि अगर आरएसआई बढ़ते बढ़ते 70 की रेंज में आ गया तो वह ओवरबॉट जोन मान लिया जाता था और अगर आरएसआई 30 आ गया तो उसे ओवरसोल्ड जोन मान लिया जाता था। लेकिन समय के साथ आरएसआई को मॉडिफाई किया गया, यहाँ पे मॉडिफाइड आरएसआई लाया गया और यहाँ पे अब मॉडिफाइड आरएसआई में क्या हुआ, ये 70 की जगह 80 हो गया और जो 30 था आरएसआई उसकी जगह 20 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपर बैंड जो है उसमें 80 कर लेना है और लोअर बैंड में 20 कर लेना है। हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो लाइन है 80 की ये बिल्कुल डॉट डॉट है, इसलिए हमें समझ में नहीं आ रही। तो इसको इसमें हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम रेड कलर सेलेक्ट करेंगे। रेड क्यों कर रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे जो लाइन है वह थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे। अभी आप देखिए डॉट डॉट आ रहा है तो यहाँ पे हम लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे साइड अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको दिखाएगा लोअर बैंड। लोअर बैंड में आप देखिए हम यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लाइन को डार्क कर लिया और यहाँ पे हमने लाइन कर लिया। अब दोस्तों, यहाँ पे अब आप देखिए कि आपको क्लियर तरीके से यह बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे जो आरएसआई है वह 20 की रेंज हो गई है और इधर आरएसआई 80 हो गया। अब दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि इस आरएसआई को यूज कैसे करते हैं, तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि अभी निफ्टी के प्राइस में यहाँ से ऊपरी स्तर से करेक्शन आ रहा है, निफ्टी का प्राइस ऊपरी स्तर से धीरे धीरे गिर रहा है। अब गिर रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आरएसआई जो है आप देखिए कि यहाँ पे आरएसआई लगभग हमने अगर यहाँ पे टाइम फ्रेम हमने 15 मिनट का लिया है। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 to 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं और अगर आप डेली बेसिस पे यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो आप डे यूज कर सकते हैं और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं तो वहां पे आप 1 आवर्स या 4 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि अगर आपका व्यू यहाँ पे 10 डेज 1 मंथ ऐसा है
तो आप यहाँ पे 1 आवर्स या 4 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन लीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 5 मिनट से 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, जैसे कि मान लीजिए कि 1 साल 1.5 साल, तो वहां पे डेली या वीकली टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस करें। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जैसा कि हम यहाँ पे मान लीजिए इंट्राडे के हिसाब से रिसर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कि जैसे कि यह आरएसआई गिरते गिरते मार्केट या आरएसआई आ गया, लगभग आप देखिए कि 15 के आसपास आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, आरएसआई जो है वह ओवरसोल्ड जोन में आ गया। अब यहाँ पे मानिए कि जैसी आरएसआई का जो लेवल है वह 20 से 30 की रेंज में आ जाए, तो आपको यह समझना है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है और अब यह भी स्टॉक या जो इंडेक्स है वह ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। अब दोस्तों गलती यहीं पे सबसे बड़ी लोग करते हैं कि जैसे आरएसआई, अब आप देखिए कि यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में आया, अगर यहाँ पे आप क्या करते, यहाँ पे जैसे यह ओवरसोल्ड जोन में आया, तो यहाँ पे अगर आप बाय की पोजीशंस को क्रिएट कर लेते तो होता क्या कि आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते, और उस समय जो निफ्टी का प्राइस था वह आप देखिए कि 23,000 यानी आपका 23,600 के आसपास था, और यह गिर के लगभग आप देखें कि 23,350 के आसपास आ गया। तो हमें किस बात का यहां पे ध्यान रखना होगा ट्रैप से बचने के लिए, कि जब आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आए और ओवरसोल्ड जोन में आने के बाद जब रिवर्स होके यह आरएसआई 30 के अबव आए, यानी ओवरसोल्ड जोन में आ गया, 20 से 30 की रेंज में आ गया, तब तक हम चुपचाप बैठे रहेंगे, यहां पे बाय का ट्रेड हम नहीं करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आया, लेकिन वहां से और ज्यादा आरएसआई, जैसे आप मान लीजिए कि मैंने आपको बोला था कि यहां पे आरएसआई 20 ओवरसोल्ड जोन माना जाता, लेकिन आप देखिए कि आरएसआई कहां तक चला गया था, 10 तक चला गया था, 15 तक चला गया था। तो अब हमें यहां पे शांति से बैठ के इंतजार करना है, और जब यह आरएसआई रिवर्स होके और रिवर्स होने के बाद अगर 30 के अबव आए, 30 के ऊपर आए, तब यहां पे हमारा क्या होगा, बाय का सेटअप क्रिएट होगा, यानी हम यहां पे बाय की पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल सामने निकल के आता है कि हमने बाय कर लिया, अब प्रॉफिट कब हमें बुक करना है। अब मान लीजिए कि आरएसआई बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यह 70 और 80 के जोन में आ गया। अब आपको यहां पे क्या पता चल रहा है कि अब आरएसआई जो है वो ओवरबॉट जोन में आ गया, लेकिन हमें सेल कब तक नहीं करना है, जब तक आरएसआई ऊपर साइड जा रहा है। मान लीजिए कि आरएसआई 80 आ गया, लेकिन हो सकता है कि आरएसआई 85 भी चला जाए और 90 भी चला जाए, तो हमें यहां पे वेट करना होगा। जैसे ही आरएसआई ऊपर साइड से गिर के यानी डाउनवर्ड ट्रेंड में आए, और डाउनवर्ड ट्रेंड में आने के बाद यह आरएसआई 70 के नीचे आए, जैसे आरएसआई 70 के नीचे आएगा तो हमारी यहां पे सेल की पोजीशन क्रिएट हो जाएगी, और जब आरएसआई आपका 70 टू 80 के रेंज में गया है, तब वहां पे हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यानी हमें अगर प्रॉफिट बुक करना है तो हम वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या और हम वेट करना चाह रहे हैं तो आप कंटिन्यू रखिए, लेकिन जब आरएसआई रिवर्स होकर 70 के नीचे आए, तब वहां पे हमें ध्यान रखना है कि प्रॉफिट बुक करना है। अब दोस्तों हमने आपको सिंपल सा आपको बताया कि जब भी आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में आए और वहां से रिवर्स होकर 30 के अबव आएगी, तो वहां पे हमें बाय की पोजीशंस को क्रिएट करना होगा। जब मान लीजिए कि आरएसआई ओवरबॉट जोन में आया, और ओवरबॉट जोन में आने के बाद जब वहां से गिरावट आना चालू होगी और आरएसआई जो है वह 70 के नीचे आएगा, देन हम यहां पे सेल की पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए, कभी भी ऐसा मत करिए कि ओवरबॉट है, आरएसआई बढ़ता जा रहा है और हम बढ़ते हुए में सेल कर दें, क्योंकि वहां पे ऐसा होगा कि और ज्यादा पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, इसलिए हमें रिवर्सल का वहां पे इंतजार करना होगा। साथ में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि जो चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, और अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। अब दोस्तों आप देखें कि दूसरा क्या होता है, आरएसआई डाइवर्जेंस। अब आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है कि जब मान लीजिए कि प्राइस नीचे आ रहा हो और आरएसआई ऊपर साइड जा रहा हो, मान लीजिए कि यह हो गया आरएसआई या ऊपर जा रहा है लेकिन ये प्राइस है या नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, आरएसआई डाइवर्जेंस हो गया। और जब आरएसआई ऊपर जा रहा हो और प्राइस नीचे जा रहा हो तो इसे माना जाता है बुलिश डाइवर्जेंस। तो ऐसे केस में क्या होता है दोस्तों कि यहां पे माना जाता है कि अगर इस तरह से हो रहा है तो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है। वहीं पे कंडीशन नंबर दूसरी क्या होती है कि आरएसआई नीचे जा रहा हो लेकिन वहां पे प्राइस ऊपर जा रहा हो, तो इसे माना जाता है बियरिश डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस शब्द से ही आप समझ रहे होंगे कि अपोजिट डायरेक्शंस में जाना। अब यहां पे अपोजिट डायरेक्शंस में क्या हो रहा है, जो आरएसआई है और प्राइस, मतलब जो स्ट्रेंथ है वह अगर पॉजिटिव साइड में जा रही है लेकिन प्राइस नीचे जा रहा है, तो उसको आप क्या समझेंगे कि वह फेक मोमेंटम है और प्राइस वहां से रिवर्स होगा। इसी तरह से अगर आरएसआई नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है, तो यहां पे आपको क्या समझ में आएगा कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, वीक हो रही है, प्राइस जो है वो फेक अप मूव दे रहा है, मतलब ऊपरी स्तर से मार्केट में करेक्शन आएगा। अब दोस्तों आरएसआई जो डाइवर्जेंस है, लोग क्या करते हैं कि हर जगह यूज करते हैं, लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि आरएसआई डाइवर्जेंस का यूज केवल हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे यूज करना है। यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस को कैसे यूज करना है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा दोस्तों सर्च करना है, यहाँ पे आप इंडिकेटर पे ही जाइएगा। इंडिकेटर पे जाएंगे, इंडिकेटर पे जाने के बाद आप लिखेंगे आरएसआई,
डाइवर्जेंस। अब आप देखिए कि आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर यहां पे आ गया, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए कि यहां पे हमें दिख रहा है आरएसआई डाइवर्जेंस। अब आप देखिए कि ये आरएसआई डाइवर्जेंस आ गया। यहां पे आप देखिए कि ये जो है आरएसआई डाइवर्जेंस जो है, यहां पे ऑटोमेटिक क्या है, इंडिकेटर जो है वो बाय, बियर और बुल का सिग्नल देता है। बुल का सिग्नल कब देता है? जब यहां पे आरएसआई डाइवर्जेंस बुलिश हो, मतलब कि जब आरएसआई ऊपर साइड हो लेकिन प्राइस जो है वो नीचे साइड हो, तो यहां पे बुल लिखा हुआ आएगा। और जब आरएसआई नीचे जा रहा हो और प्राइस ऊपर जा रहा हो, तो यहां पे बियरिश होगा। बियरिश मतलब वहां पे हमें सेल करना होता है, और बुल मतलब वहां पे हमें बाय करना होता है। लेकिन इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि केवल रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल पे जब डाइवर्जेंस क्रिएट हो, मान लीजिए सिंपल सा आप समझिएगा कि प्राइस क्या हो रहा है, एकदम से नीचे गिर रहा है, ऐसे गिरते जा रहा है, लेकिन आपको दिखा कि यहाँ पे जो आरएसआई है वो स्ट्रेंथ आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बिग प्लेयर है वो आपको क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं। वो तो बाइंग कर रहे हैं लेकिन वो प्राइस को नीचे ले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बड़े प्लेयर बाय करते हैं, उसके बाद भी प्राइस नीचे आता है, और वहां पे क्या होता है कि वो रिटेल को ट्रैप करते हैं। तो उस चीज को आप कहां से पता कर सकते हैं? केवल आरएसआई डाइवर्जेंस से। आरएसआई डाइवर्जेंस आपको बता देगा कि यहाँ पे जो एचएनआई है या जो बिग प्लेयर है वो आपको यहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसके पास आपका बुलिश या बियरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो, तो वही डाइवर्जेंस आपका वैलिड होता है, और वहां से आप देखें कि मार्केट में अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम बनने की संभावना होगी। अगर मान लीजिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आके और ये बुल क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आरएसआई में डाइवर्जेंस दिख रहा है पॉजिटिव साइड में, तो मतलब क्या होगा कि यहाँ पे बिग प्लेयर की एंट्री हो रही है और मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। इसी तरह से जब मान लीजिए कि रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस जाए, लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई जो है वो नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बिग प्लेयर हैं वो सेल कर रहे हैं, लेकिन हमें वहां पे ट्रैप किया जा रहा है। हमें दिखाया जा रहा है कि प्राइस ऊपर जा रहा है और ताकि हम बाय कर लें, लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो नीचे साइड है। तो इस तरह से दोस्तों हमें आरएसआई डाइवर्जेंस का यूज करना होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि जो आरएसआई डाइवर्जेंस है उसको हमें दो केस में यूज करना है, या तो मार्केट सपोर्ट के पास हो और रेजिस्टेंस के पास हो, और अगर सपोर्ट के पास आए और वहां से हमें बुलिश डाइवर्जेंस दिखे तो बाय का ट्रेड बनेगा, और अगर रेजिस्टेंस पे प्राइस है और वहां पे बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा है तो वहां पे सेल का ट्रेड इनिशिएट होगा। अब दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस दिखा, तो अब आपको ध्यान क्या रखना होगा कि यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस तो हमें दिख गया है, लेकिन ये जो आरएसआई है, ये आरएसआई अगर 30 के ऊपर जाएगा देन ही हम बाय का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन यहां से हमें डाइवर्जेंस से डबल कंफर्मेशन मिल रही है कि मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, यानी आरएसआई में भी डाइवर्जेंस हमें दिखा और उसके साथ साथ आरएसआई 30 के ऊपर भी चला गया। इसी तरह से अगर यहां पे आप देख रहे हैं कि बेरिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है और आरएसआई अगर वहां से 70 के नीचे आएगा देन हम वहां पे सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करें कि हमें एंट्री कब लेना है। आपको ये तो दिख गया कि बुलिश हो रहा है, बेयरिश हो रहा है, लेकिन एंट्री हमें कब लेना है? जब आरएसआई 30 के ऊपर जाए तो बाय का ट्रेड, और जब आरएसआई 70 के नीचे आए तब हमें सेल का ट्रेड इनिशिएट करना होगा, यहां पे डाइवर्जेंस को देखने के बाद। तो मतलब यहां पे हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी? परफेक्ट हो जाएगी, और वहां पे रिस्क जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। अब दोस्तों आप देखें कि आरएसआई इंडिकेटर को यूज करते समय लोग कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं कि आरएसआई जैसे ही ओवरबॉट जोन में आता है वहां पे सेल की पोजीशंस को क्रिएट कर लेते हैं, जैसे ही ओवरसोल्ड जोन में आता है बाय का ट्रेड क्रिएट कर लेते हैं, वहां पे कंफर्मेशन का वेट नहीं करते। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी आरएसआई 30 के ऊपर जाए, यानी ओवरसोल्ड होने के बाद जब 30 के ऊपर जाएगा देन हम बाय का ट्रेड क्रिएट करेंगे, और ओवरबॉट होने के बाद जब 70 के नीचे आएगा देन हम वहां पे सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इसी तरह से दोस्तों जब आप आरएसआई इंडिकेटर को यूज करते हैं, इंडिकेटर जैसे आप नॉर्मल आरएसआई यूज करें या आरएसआई डाइवर्जेंस यूज करें, तो उसके साथ साथ रेजिस्टेंस सपोर्ट के लिए और भी इंडिकेटर को यूज करें, जैसे कि आपका यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया। तो अलग अलग तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का आइडिया होता है, तो उसके माध्यम से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ड्रॉ करें, वहां से और आपको कंफर्मेशन मिलेगा। मान लीजिए कि आरएसआई क्या हुआ, यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में आ गया, और यहाँ पे हो क्या रहा है कि ओवरसोल्ड जोन में आया और इसी के आसपास आपका सपोर्ट भी बन रहा है, और प्राइस रिवर्स होकर 30 के आसपास आ गया। तो यहां से आपको क्या समझ में आएगा कि प्राइस जो है वो सपोर्ट से ही रिवर्सल ले रहा है, तो आपका अंदर से कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा मिस्टेक लोग करते हैं कि जब ट्रेडिंग करते हैं वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि जैसे आपने यहाँ पे आरएसआई 30 था, आपने एंट्री लिया, अब यह प्राइस ऊपर साइड जाने के बजाय फिर से रिवर्स हो गया, तो अगर ये रिवर्सल हो रहा है और नीचे आ रहा है तो फिर वहां पे हमें अपने ट्रेड को एग्जिट करना होगा, क्योंकि कई बार वहां पे फेक मोमेंटम भी होता है, ट्रैप भी होते हैं। दोस्तों इस बात का आपको ख्याल रखना
रखना होगा। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। लेकिन दोस्तों साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह जो हमने आपको आरएसआई इंडिकेटर बताया क्या आपको यह यूजफुल लगा या नहीं लगा। उसके साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पे जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजी होती है, लेटेस्ट मार्केट अपडेट होता है, वह भी प्रोवाइड किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और साथ में दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी ऐसी लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।